Hello and welcome, friends. I'm Dinesh Panchal. Today we are going to discuss yet another poem of class 12th RBSE, that is The Snare, which is composed by James Stephen Year. So now let's get started. Firstly, we will discuss about the poet, and then afterwards we will discuss the introduction of the poem, and at last we will come on the poem with line by line explanation. Okay, now let's get started. Firstly, let's discuss the about the poem. First thing, it is composed by James Stephen. Grew up in the slums of Dublin and worked as a stenographer during the early years of his age. Here we are talking about the early ages of the poet, in which we observe that he was grew up in the slums of the Dublin. Dublin is a city in Ireland and worked as a stenographer. Stenographer सुना होगा आपने, आशुलिपिक जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टेनोग्राफर, ठीक है। उसने अर्ली एज के अंदर डबलिन में अपना टाइम स्पेंड करा था। लेटर ही सर्व्ड फॉर सम ईयर्स एज एन असिस्टेंट क्यूरेटर इन डबलिन। डबलिन में ही असिस्टेंट क्यूरेटर के तौर पे उन्होंने काम करा। क्यूरेटर कौन होता है? जो चीज़ों का कलेक्शन करता है किसी बड़ी लाइब्रेरी के अंदर, या फिर आप किसी बड़े ऑफिस के अंदर वर्क कर रहे हो तो वो पोस्ट जो है वो क्यूरेटर कहलाती है। एंड ही हैज़ वर्कड एज अ क्यूरेटर आल्सो। He had deep interest in Gaelic art. Gaelic art means Gaelic. It was the language and culture of the Scotland and Ireland in ancient time. Okay, so the things which are related to the Ireland and Scotland language and culture, we call them Gaelic art or Gaelic language, legends, literature and कल्चर। इन्होंने गेलिक में अपना काफ़ी इंटरेस्ट था उनका, उसके लीजेंड्स थे, उसके लिटरेचर और उसके कल्चर के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा, समझा और लिखा भी सही, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम पोएम के बारे में, दैट व्हाट आर द थिंग्स डिस्कस्ड हियर इन द पोएम। द पोएम depicts a rabbit in a snare crying out of pain. The poet can recognize the voice of the rabbit with his paw into the snare. Here in this poem, we will observe a sort of scene where the poet thinks that a small rabbit is trapped into a snare, and due to that condition he is trying to get help from someone, but he is unable to do that. These are the things we observed with the rabbit. The poet depicts the situation with effective imaging and sympathetic attitude. थ्रू आउट द पोएम आप ये चीज़ देखेंगे कि पोएट बहुत ज़्यादा सिंपेथेटिक है उस रैबिट के लिए। ही वॉन्ट्स टू हेल्प द रैबिट एज soon as possible. He is unable to bear that the rabbit bear the pain of this trapping. वो नहीं चाहता वो स्ट्रैपिंग का पेन जो है वो रैबिट सहन करे। The last line of every stanza is repeated at the beginning of the next one. You will observe it. हम जब पोएम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन तो आप देखोगे फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन है वो रिपीट होती है सेकेंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द पोएम, ठीक है। और इसके बाद आप और कुछ चीज़ों को देखोगे तो एक और बता दूं मैं, ये पोएम जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी गई है, ठीक है। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, इसके लिए मैं लिटरेरी डिवाइसेस पर और पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत डीप टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो उसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे जहाँ पर आपका पूरा ये कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं अब पोएम के ऊपर, स्टार्टिंग स्टेंजा के ऊपर। तो स्टार्टिंग के अंदर आप देखोगे, आई हेयर अ सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज अ रेबिट इन अ स्नेयर। पोएट एक क्राई सुनता है, एक क्राई जो एड के लिए, सहायता के लिए की जाती है, एंड दैट वाज द क्राई ऑफ रेबिट। नाउ आई हियर द क्राई अगेन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, है ना। इसके बाद क्या होता है, स्टार्टिंग में फर्स्ट क्राई वो सुनता है, सेकेंड क्राई फिर सुनता है,
बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। बट पोएट अभी तक रिकग्नाइज नहीं कर पाया है कि वो रैबिट की आवाज़ जो है वो कहाँ से आ रही है। वो काफ़ी परेशान है उसको लेकर। ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिम एज सुन एज पॉसिबल। वो यही कोशिश कर रहा है जल्दी से जाके मैं उसकी हेल्प कर दूँ, बट उसको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि वाकई में वो आवाज़ जो है वो कहाँ से आ रही है। ये चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा के ऊपर आते हैं, जहां पर आप ऑब्जर्व करोगे कि जो लास्ट लाइन थी, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, इट्स रिपीटेड हियर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड। वो कह रहा है कि वो एड के लिए बोल रहा है मुझे कि मेरी मदद करो कोई भी। एड का मीन क्या होता है? सहायता, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे? हेल्प, है ना। तो वो रेबिट जो है वो हेल्प के लिए पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटन एयर, है ना। वो पूरी, ये जो आप देखोगे वो इस तरीके से आवाज़ें लगा रहा है कि पूरी एयर के अंदर उसका जो एक डर है, उसकी जो प्लाइट है वो ऑब्जर्व की जा सकती है, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। और इस वजह से पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी सारे एलिमेंट्स है वो सारे के सारे डरे हुए लगते हैं। एंड ऑल दे वांट टू हेल्प हिम, बट एवरीवन इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज द रैबिट। वो है कहाँ पे, है ना। तो उसकी प्लाइट से पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर एक डर सा, एक अफ्रेड जो है वो हो चुका है, और हर कोई चाह रहा है कि उसकी मदद की जाए, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेंजा यू विल ऑब्जर्व मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, wrinkling up his face as he cries again for aid। हर चीज को वहां पर अफ्रेड सा बना रहा है। रिंकलिंग अप हिज फेस, ऐसा लग रहा है कि उसका चेहरा जो है वो क्या हो गया है? सिकुड़ सा गया है उस जाल के अंदर। up for his little face एंड ही क्राइज अगेन फॉर एड। और फिर से तीसरी बार वो सुनता है उसकी क्राई को कि प्लीज़ आकर मुझे बचा लो। ऐसा पोएट जो है वो महसूस करता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, बट इवन आफ्टर द पोएट इज अनेबल टू फाइंड द प्लेस फ्रॉम वेयर द क्राई इज कमिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेर हिज पॉ इज इन द स्नेयर। उसके पंजे जो हैं, स्नेयर का मीन क्या होता है पहले भी बता चुका हूं मैं, जाल होता है ना, जिसके अंदर क्या है, उसके पॉज जो हैं वो फंस चुके हैं। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। पोएट कहता है कि मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा हूँ। रेबिट को एड्रेस करते हुए, डायरेक्टली एड्रेस करते हुए ये बात बताता है, और वो ये चीज़ क्लियर करता है कि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर उस रेबिट की हेल्प करना चाह रहा है। तो ये पूरा पोम जो है उसका सेटिंग है अपना, और उसको अपन देखते हैं कि इस तरीके से पोएट जो है वो रैबिट की हेल्प करना चाह रहा है। और उस पोम के अंदर जो रैबिट है वो थोड़ा सफ़र कर रहा है बिकॉज ही इज ट्रैप्ड इन अ स्नेयर। तो इतना था यहाँ पर पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अपन ने देखा। नाउ लेट्स कम हियर ऑन द थीम ऑफ द पोम। द थीम ऑफ द पोम इज द प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम फॉर वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ बात होती है कि वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उनका प्रोटेक्शन हो, वो उनको भी ये राइट है कि वो फ्रीली अपनी लाइफ को जिए। द पोएट इज अनईजी हियरिंग द पेनफुल क्राई ऑफ द रैबिट इन द स्नेयर। पोएट को क्राइज आती है कि कोई रैबिट जो है वो स्नेयर के अंदर फंस चुका है, और बहुत अनईजी हो जाता है वो उस समय, और खुद भी अपने आप में काफ़ी बुरा महसूस करता है कि ऐसा उस रैबिट के साथ क्यों हो रहा है, क्यों उससे उसकी फ्रीडम जो है वो छीनी जा रही है। ही सर्चेस हिम एवरीवेयर बट ही इज अनेबल टू locate him. The rabbit's paw is trapped in a snare. His freedom has been curtailed. The poet wants to free him again. The poet creates sympathy for animal in his readers। देखो पोएट का पूरा एक ही एम है उसका, वो चाह रहा है कि हर रीडर है इस पोम का वो अपने आप में एक सिंपैथी क्रिएट करें सारे वाइल्ड एनिमल्स के लिए, बिकॉज दे हैव आल्सो राइट टू फ्रीडम एंड वी शुड एक्चुअली, है ना। हमको भी उनको फ्रीली रहने देना चाहिए, हमको किसी भी तरीके से उनको ट्रैप नहीं करना है। ये बातें जो हैं वो अपन को नज़र आती हैं। और इसी तरीके की एक और पोएम थी आपके 12th आरबीएससी के अंदर ही, जहाँ पर अपन ने अ बॉयज सॉन्ग के अंदर देखा था कि पोएट जो है वो बात करता है कि वो किसी भी तरीके से किसी भी बर्ड को इंगेज नहीं करता है। तो यहाँ पर भी यही बात है दैट हुएवर इज ट्राइंग
टू ट्रैप द रैबिट, ही शुड नॉट डू दैट, है ना। एनिमल्स को राइट है कि वो फ्रीली अपनी लाइफ को जिएं, और हमको ये हक नहीं दिया है भगवान ने या फिर नेचर ने कि हम जो है वो किसी भी वाइल्ड एनिमल को ट्रैप करें, उसको इंस्नायर करें। ये बातें जो है वो हमको समझनी, और यही यहाँ पर पोएम का मैसेज है। होप सो कि आपको पोएम जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। फिर से मिलते हैं एक बार नए वीडियो के साथ, जहाँ पर अपन एक और चैप्टर को कवर करेंगे आरबीएससी के। और अगर आपको मेरा जो एफर्ट है इस पोम को समझाने का, वो अगर आपको ज़रा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें, ताकि ये दूसरों के लिए भी हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।